फाइनली आज मैं कवर करने वाला हूँ आस्था वर्सेस सिस्टर लिली की फाइट। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा मैं दो मांगास एक साथ कवर करने वाला हूँ, यानी कि वन पंच मैन और उसके अलावा अपनी ब्लैक क्लोवर। तो अगर तुम्हें भी भाई दोनों मांगास पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो में भर भर के स्पॉइलर है तो अपने रिस्क पे आगे देखें। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम सब लोग ये जानते हैं कि आस्था ने सिस्टर लिली को पहले भी बहुत बार प्रपोज किया है, लेकिन हमेशा सिस्टर लिली उसे मना कर देती है। लेकिन इस बार आस्था को एक स्पेशल अवार्ड मिलने वाला था, जिसके लिए भाई वो किंगडम में पहुंचता है। सेरेमनी स्पेशली आस्था के लिए रखी गई थी क्योंकि वो स्पेड किंगडम से लड़ाई करके वापस आ रहा था, इसलिए उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवार्ड भी यहाँ पे दिया जा रहा था। और हम देख पाते हैं कि इस इवेंट में सिस्टर लिली भी आई हुई है और फाइनली सिस्टर लिली को वो एक आखिरी बार फिर से प्रपोज करता है। यहाँ पे अपना आस्था सिस्टर लिली से डायरेक्टली कहता है कि सिस्टर लिली मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ तो मुझसे शादी कर लो। मैं फाइनली 18 साल का भी हो गया हूँ और मैं आपको लाइफ टाइम खुश रखूंगा। लेकिन यहाँ पे सिस्टर लिली एक बार फिर से उसको मना कर देती है। सिस्टर लिली उससे बोलती है कि मैं तुमसे माफी चाहूंगी क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा है। तुम हमेशा मेरी फैमिली का हिस्सा रहे हो और मैंने तुम्हें हमेशा अपना एक छोटा भाई समझा है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये तो रिलेटेबल हो गया। खैर फाइनली आस्था का ये फाइनल प्रपोजल यहाँ पे खत्म होता है और आस्था भी हार मान लेता है और वो सिस्टर लिली से कहता है कि मैं अब नेक्स्ट विजर्ड किंग बनूंगा, जिस पे सिस्टर लिली भी काफी खुश हो जाती है और हम देख पाते हैं सिस्टर लिली के पीछे हमारे विजर्ड किंग को। अब सब वहां पे विजर्ड किंग को देख लेते हैं और उसके साथ साथ काफी शौक में होते हैं कि विजर्ड किंग वहां पे खुद आए हैं। लेकिन भाई आस्था उनको देख के चौंक जाता है क्योंकि उसे वो विजर्ड किंग नहीं लग रहे थे। इतने में हम देखते हैं कि भाई वो एकदम से टाइम रोक देते हैं इससे पहले कि आस्था कुछ रिएक्ट करे, और टाइम मैजिक का यूज करके जैसे वो टाइम को रोकते हैं वो आस्था की तरफ बढ़ने लगते हैं उनको मारने के लिए। लेकिन आखिर वो क्यों मारना चाहते थे आस्था को, ये मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। लेकिन इससे पहले कि अपने विजर्ड किंग कुछ कर पाते उससे पहले भाई आस्था अपने डेविल फॉर्म लेता है और वहां से बचने की कोशिश करता है। इसके बाद भाई सीधा अपना आस्था झपट पड़ता है विजर्ड किंग के ऊपर। अपनी स्वॉर्ड लेके वो सीधा हमला करने जाता है विजर्ड किंग के ऊपर, लेकिन उसी टाइम हम देखते हैं कि विजर्ड किंग सिस्टर लिली को पकड़ लेते हैं और अपने सोल मैजिक का यूज करके सिस्टर लिली को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर देते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि भाई सिस्टर लिली एक डेविल में बदल जाती है और उनके हॉर्न्स और पंख भी निकल आते हैं। इसके बाद सिस्टर लिली सीधा आस्था से कहती है कि दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए तुम्हें मरना होगा आस्था, जिससे कि आस्था का ध्यान भटक जाता है। जिसका फायदा उठा के हमारे विजर्ड किंग एक जोरदार हमला करते हैं आस्था के ऊपर और वो इतना खतरनाक स्लैश था जो कि आस्था की चेस्ट पे लगता है जाके, जिसकी वजह से आस्था जल्दी रिकवर भी नहीं हो पाता है। अब देखते हैं कि ये हालत देख के मिमोसा और नेओलिन मिलके हमला कर देते हैं विजर्ड किंग के ऊपर। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते इससे पहले सिस्टर लिली अपना एक मैजिक यूज करती है, स्केर्ड माना डोमिनेशन, जिससे कि वो उन सबको वहीं पे रोक देती है। जिसके बाद सिस्टर लिली तुरंत आस्था के पास जाती है भाई, जो कि बहुत ज्यादा घायल होता है और उससे कहती हैं कि मुझे माफ कर दो, लेकिन दुनिया की शांति के लिए और दुनिया को और ज्यादा अच्छा होने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आस्था मरते मरते भी सिस्टर लिली को बोलता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन सिस्टर लिली एक जोरदार हमला करके एक दीवार में आस्था को दे मारती है। ये चीज देख के वहां पे जितने भी मैजिक नाइट्स थे वो भी सीधा हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं अपने विजर्ड किंग और सिस्टर लिली के ऊपर। लेकिन यहाँ पे सिस्टर लिली अपना मैजिक चलाती है और अपने विजर्ड किंग के साथ वहां से गायब हो जाती है। लगता है कि आस्था मर चुका है, लेकिन आस्था मरा नहीं होता है। वो लैंड ऑफ सन में पहुंच जाता है जहाँ पे उसे कैप्टन यागमी के एक दोस्त भी मिलते हैं जो कि उसे तुरंत वहां पे हील कर देते हैं। इसके बाद आस्था की बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी होती हैं। ट्रेनिंग के बाद क्या क्या ट्रेनिंग में वो भी मैं एक पूरी वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं अपनी फाइट की तरफ। ऐसे ही कुछ टाइम बीतने के बाद जैसे अपना आस्था रेडी हो जाता है, इससे पहले कि वो कुछ करे अपना जो भाई विजर्ड किंग है सिस्टर लिली को लैंड ऑफ सन में भेज देते हैं आस्था के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन इस बार अपना आस्था भी पूरी तरीके से रेडी था। यहाँ पे सिस्टर लिली काफी चौंक जाती है और आस्था से बोलती है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। तो आस्था कहता है कि मुझे मेरे दोस्तों ने बचा लिया और मैं जानता हूँ तुम मुझे मारना नहीं चाहती थी, इसलिए तुमने मुझे यहाँ पे भेजा। लेकिन सिस्टर लिली कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें मारना ही चाहती थी। लेकिन आस्था यहाँ पे रिप्लाई करता है कि मैं जानता हूँ कि सिस्टर लिली कभी किसी को नहीं मार सकती है, चाहे भले ही तुम्हें हमारे विजर्ड किंग ने मैनिपुलेट किया है, लेकिन फिर भी सिस्टर लिली किसी को नहीं मार सकती। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि भाई सिस्टर लिली एक जोरदार हमला कर देती है आस्था के ऊपर। अटैक के बाद सिस्टर लिली ये भी कहती है कि मुझे किसी ने मैनिपुलेट नहीं किया है, लेकिन उस अटैक से अपना आस्था बच जाता है। जिसके बाद भाई अपनी सिस्टर लिली अपना वाटर होली मैजिक यूज करती है, जिसका कि नाम था लिटरली वाटर होली मैजिक लव।
जिससे कि वो आस्था के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन आस्था अपनी स्वॉर्ड से उसको काटते हुए सिस्टर लिली की तरफ बढ़ता है। लेकिन हम यहाँ पे देख पाते हैं इस अटैक के बेकार होते ही सिस्टर लिली सोचती है कि आस्था के ऊपर कोई भी नॉर्मल अटैक काम नहीं करेगा, तो उन्हें अपना एक पावरफुल अटैक आस्था के ऊपर लैंड करना होगा। और वो आस्था से ये भी कहती है कि दुनिया की भलाई के लिए तुम मर क्यों नहीं जाते, तुम जिंदा क्यों हो। के बाद हम देख पाते हैं कि भाई सिस्टर लिली वाटर मैजिक को और अपने स्पेटल मैजिक को एक साथ जोड़ देती हैं और इससे आस्था के ऊपर एक जोरदार हमला करती हैं। अटैक के साथ सिस्टर लिली ये भी बोलती है कि दुनिया की भलाई के लिए तुम्हें मरना होगा, लेकिन आस्था कहता है कि मैं तुम्हें अपने आप को मारने नहीं दूंगा। इसको देख के अचानक से भाई सिस्टर लिली की एक मेमोरी ट्रिगर होती है और उसे छोटा आस्था दिखाई देता है, जिसके बाद वो रोते हुए कहती है कि मैं भी तुम्हें नहीं मारना चाहती हूँ। और ये देख के भाई लिटरली आस्था को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि सिर्फ विजर्ड किंग की वजह से ही सिस्टर लिली का ये हाल हुआ है। लेकिन इसके बाद भी सिस्टर लिली एक जोरदार हमला करती है आस्था के ऊपर, जो काफी पावरफुल भी था। और वो आस्था से कहती है मैं चाहती तो नहीं हूं तुम्हें मारना, लेकिन तुम्हें मरना पड़ेगा दुनिया की भलाई के लिए। लेकिन आस्था उन सब अटैक को डॉज कर रहा होता है, जहाँ पे फिर से सिस्टर लिली आस्था के ऊपर हमले पे हमले करे जा रही थी और वो कहती है कि प्लीज मर जाओ। लेकिन आस्था कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपने आप को मारने नहीं दूंगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि आस्था अपनी एंटी स्वॉर्ड का यूज करके एक खतरनाक स्लैश मारता है सिस्टर लिली के ऊपर, ये सोच के कि शायद इस स्लैश से सिस्टर लिली के जो अंदर का मॉन्स्टर है वो मर जाएगा और सिस्टर लिली बच जाएंगी। लेकिन हम देख पाते हैं कि भाई सिस्टर लिली जमीन पे गिर जाती हैं और आस्था उनको अपने पास पकड़े हुए होता है और इस टाइम पे लगभग सिस्टर लिली मरने वाली होती हैं। के बाद सिस्टर लिली अपने कुछ लास्ट वर्ड भी कहती है आस्था से कि मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, मैंने तुम्हें इतना बुरा भला सुनाया। और इसके साथ साथ वो फिर से सॉरी बोल के विजर्ड किंग का पूरा प्लान भी बताती हैं। मैं उनका पूरा प्लान किया है, उसके अलावा आस्था और विजर्ड किंग की जो भाई साहब एक नंबर फाइट हुई है वो भी मैं जल्दी से कवर करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। लेकिन यहाँ पे रियुया यानी कि कैप्टन यागमी के जो हमारे दोस्त है वो बताते हैं कि सिस्टर लिली अभी मरी नहीं है, उनको बचाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए लूसियस यानी कि हमारे विजर्ड किंग को खत्म करना होगा। और बस यहीं पे आस्था कहता है कि मैं विजर्ड किंग को नहीं छोड़ूंगा और यहीं पे हमारी ये फाइट खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियोस के लिए। बाकी मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।